हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम 7th क्लास इंग्लिश की बुक एन एलियन हैंड का फर्स्ट चैप्टर द टाइनी टीचर डिस्कस करेंगे। टाइनी होता है स्मॉल या छोटा, टीचर होता है अध्यापक, छोटा टीचर या स्मॉलेस्ट टीचर हम कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है स्टोरी में। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। सबसे छोटे जीव का नाम बताइए जो आपने देखा है और वो सबसे अधिक बुद्धिमान होना चाहिए। इज इट द फ्लाई, क्या ये मक्खी होती है? नो इट इजंट, नहीं मक्खी नहीं होती। इज इट द मॉस्किटो, क्या मच्छर होता है ये? नो नॉट द मॉस्किटो, मच्छर भी नहीं होता। देन इट मस्ट बी द वर्म, फिर ये कीड़ा हो सकता है। नो नन ऑफ दिस, नहीं इनमें से कोई नहीं। इट इज़ द आंट, ये चींटी होती है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, सबसे कॉमन और स्मॉलेस्ट सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जीव होती है चींटी। द स्टोरी ऑफ एन आर्ट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। जो आर्ट्स का जीवन होता है वो लगभग अनट्रू लगता है, यानी असत्य लगता है, ऐसा लगता है कि ये सच हो ही नहीं सकता। बट पीपल हैव केप्ट आर्ट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। परंतु पीपल्स ने, लोगों ने आर्ट्स को एक पैट्स की तरह रखा है। पैट्स मतलब जैसे पालतू जानवर रखते हैं, इस तरह उसको रखा है। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनका जो डेली बिहेवियर होता है, दिन का व्यवहार होता है डेली का, उसके बारे में उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, क्लोजली देखा इंसान ने। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो हम जानते हैं ये जो टाइनी क्रीचर है, मेहनती और इंटेलिजेंट क्रीचर, इसके बारे में कुछ हम फैक्ट जानते हैं। एन आंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटनी टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू दैम। जो एक आंट होती है वो अपने फिलर का यूज़ करती है या एंटनी का यूज़ करती है, वो एक दूसरे से जब बात करती है, ये इनका एंटनी होता है, ये देखिए और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका, वो जब एक दूसरे से बात करती हैं तो इनका वो यूज़ करते हैं। वो जो रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल, कभी एक आंट की जो लाइन है जब वो दीवार पे चढ़ती हैं उतरती हैं, उसको देखिए। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर्स। वो क्या करती हैं, जब वो दूसरी, मान लीजिए कुछ चींटियाँ इधर से आ रही है और कुछ चींटियाँ इधर से आ रही हैं, तो वो एक दूसरे के जो फिलर्स है उसको टच करके एक दूसरे का सत्कार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ग्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं। आगे देखिए। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, कई प्रकार की चींटियाँ होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग दैम आर द ब्लैक और रेड वंस, और उनमें सबसे जो कॉमन होती है वो ब्लैक और रेड कलर की होती है। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हम उनको बचपन से देखते आ रहे हैं जब हम छोटे बच्चे थे। बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम, परंतु कभी उन पर हमने पर्याप्त अटेंशन नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कोल्ड नेस्ट और आंट हिल्स, वो अपने कंफर्टेबल आरामदायक घरों में, जिसको हम नेस्ट या आंट हिल कह सकते हैं, उसमें रहती हैं। आंट हिल होता है माद और नेस्ट होता है घोंसला। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, और जो इनके घर होते हैं उसमें प्रत्येक घर में सैकड़ों की संख्या में कमरे होते हैं और रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट्स ले एग्स, और इनमें से कुछ कमरों में जो क्वीन आंट होती है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज और फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स, और कुछ कमरों में नर्सरी होती है, छोटे बच्चे रहते हैं जिनको हम ग्रब कह सकते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर, जो वर्कर्स होते हैं, इनमें काम करने वाली भी कुछ चींटी होती हैं, उनके अलग से क्वार्टर होते हैं, अलग से कमरे होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और जो वर्कर्स होते हैं वो अपना अधिकतर समय भोजन की तलाश में घूमने के लिए बिताते हैं, यानी वो भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड, और कुछ कमरों में ये क्या करते हैं, उनका स्टोर हाउस के रूप में प्रयोग करती हैं, यानी वो वहाँ पर भोजन को इकट्ठा करके रखती हैं। सोल्जर्स हैव देयर सेपरेट बैरक्स, जो सोल्जर्स होते हैं उनके अलग से बैरक्स होते हैं, अलग से कमरे होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, कभी भी जो कोई वर्कर होता है वो सोल्जर्स के घर में रहने की कोशिश नहीं करता, प्रयास नहीं करता। नो सोल्जर हैव एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और ना ही कभी कोई सोल्जर भोजन की तलाश में बाहर जाता है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब, और ना ही कभी कोई सोल्जर, ना ही कभी कोई वर्कर और क्लीनर ग्रब को नुकसान पहुंचाता है। सो यू सी एन आंट्स लाइफ
इज़ वेरी पीसफुल, कि एक आंट का जीवन बहुत पीसफुल होता है, शांत होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो वो प्रत्येक आंट क्या करती है, अपने काम को जो उनका काम बंटा हुआ, यानी वो सभी अलग अलग कार्य करते हैं, अपने काम को उन्होंने शेयर करके रखा है। तो वो बड़े इंटेलिजेंटली, ब्रेवली, बुद्धिमानी से, बहादुरी से अपने काम को करती हैं और कभी भी जो ग्रुप के दूसरे मेंबर होते हैं उनके साथ वो झगड़ती नहीं हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से आंट अपना जीवन पीसफुल बिताती हैं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।